जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज देखते हैं करंट अफेयर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हाल ही में परिवर्तित नाम है। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के आगे होने वाले एग्ज़ाम में, जैसे यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लगभग 60 से 70 नाम जो आप लोगों के एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं लेके आया हूँ। ये वन लाइनर फॉर्म में रहेगा, तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पहला देखते हैं। बिहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। तो साथियों, बिहार मखाना जो था उसका नया नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है। तो तुर्की देश का नया नाम तुर्कीये हो गया है। इसकी राजधानी जो है अंकारा है। ये आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, और आगे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें लगभग 1 साल के अंदर जो नाम बदले गए हैं वो सारे इसमें हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, तो खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग जो है, ये भी आप लोग याद रखिए। जैसे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग है, तो उसका नाम हाल ही में बदल दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है अटल सुरंग। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। एक योजना थी सरकार की, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर बदलाव कर दिया गया है। बदलाव की फुल फॉर्म है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ये आप लोग बदलाव याद रखिए, बदलाव का फुल फॉर्म है बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। अगला है विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जाना जाता था, तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो मोटेरा स्टेडियम जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है जो गुजरात में है, उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। अगला है महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर शहर था उसको अब अहिल्या नगर कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। आगे है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंधा चौराहा, जो अयोध्या का नया घाट बंधा चौराहा था, उसका हाल ही में नाम बदलकर लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला देखते हैं, अगला है 11 नंबर पॉइंट, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार द्वारा हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की है। तो दिल्ली सरकार ने हरिजन जो शब्द था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसके लिए नया शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ये रेलवे के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बाकी सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आरपीएफ का नया नाम इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स IRPF कर दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखिए। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है, तो हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर
क्या कर दिया गया है? तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो साथियों, कोलकाता पोर्ट जो है उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार में रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो अंडमान निकोबार का जो रॉस द्वीप था उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। अगला जो पॉइंट है, फिलिप्स जो कंपनी है, फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंस कंपनी ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो वर्षूनी, फिलिप्स का नाम अब वर्षूनी हो गया है। अगला क्वेश्चन है, मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो था उसका नाम बदलकर बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम बदलकर किस क्रिकेटर के नाम पर रखा है? तो ऑस्ट्रेलिया का जो पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड था उसका नाम बदलकर किसी क्रिकेटर के नाम पर रख दिया गया है। उस क्रिकेटर का नाम है शेन वार्न। तो पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड था उसका नाम बदलकर शेन वार्न अवार्ड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में तेलिया अफ़गान गांव का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में तेलिया अफ़गान नाम का गांव था उसका नाम बदलकर तेलिया शुक्ला गांव कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो जो दौलताबाद किला था महाराष्ट्र में उसका नाम बदलकर देवगिरी किला रखने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली प्रवासी भारतीय केंद्र का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो नई दिल्ली का जो प्रवासी भारतीय केंद्र था उसका नाम सुषमा स्वराज भवन के नाम पर रखा गया है। सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कांडला बंदरगाह, ये इम्पोर्टेंट है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ने नया रायपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अटल नगर कर दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। नया रायपुर जो छत्तीसगढ़ का शहर था उसका नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ट्रायंगल फूड का नया नाम बदलकर ड्रैगन फूड, एक सेकंड, किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फूड का नाम बदलकर कमलम फूड रखने की घोषणा की है? तो गुजरात सरकार ने ड्रैगन फूड जो था उसका नाम बदलकर कमलम फूड रखने की घोषणा की है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रख दिया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। अगला है, अयोध्या के फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अयोध्या कर दिया गया है। ये अयोध्या यहाँ लिख गया है, तो फैजाबाद का नाम, अयोध्या का जो फैजाबाद ज़िला था उसका नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, असम के बोगीबिल पुल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल सेतु कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो कलाम रोड कर दिया गया है औरंगजेब रोड का नाम बदलकर। तो अगला क्वेश्चन है, आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या
रखा गया है? तो आगरा का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम है उसके लिए। हालांकि ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हाल ही में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का और रेलवे एएलपी का एग्ज़ाम है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। आप लोग इसको ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है? तो नाना शंकर सेठ के नाम पर मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम रखने की मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रखा गया झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। जो उत्तर प्रदेश में स्पेशली है वो तो आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अगरतला एयरपोर्ट जो है तो उसका नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर। अब पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में नया संसद भवन भी बना है, तो जो पुराना संसद भवन था तो उसका नाम बदल दिया गया है, तो उसका नाम कर दिया गया है संविधान सदन। तो संविधान सदन कर दिया गया। तो पुराने संसद भवन की आधारशिला वर्ष 1921 में रखी गई थी। यह 1927 में बनकर तैयार हुआ था और 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो ये भी आप लोग लगभग दिमाग में रखे रहिए। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि संविधान भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। पुराना जो संविधान भवन था उसका नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्थान की स्कूली पाठ्यक्रमों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा? तो एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम है उसमें इंडिया के स्थान पर भारत का प्रयोग किया जाएगा। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये फुल फॉर्म भी याद रखिए। इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। इसकी टैगलाइन है आरोग्य परम धनम। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो माँ बेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो नमो भारत कर दिया गया है रैपिड एक्स ट्रेन का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या करने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो केरल का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो तिरंगा पॉइंट नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो लिटिल इंडिया रखा गया है हैरिस पार्क का नाम बदलकर। अगला क्वेश्चन 45 नंबर का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का नया
नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो ट्विटर था उसका नाम बदलकर एक्स रख दिया गया है। ट्विटर की स्थापना 2006 में की गई थी। ट्विटर का जो लोगो था उसका भी बदल दिया गया है। पहले ग्रीन कलर की चिड़िया थी, अब ब्लैक कलर का एक्स जो है वो उसका लोगो भी हो गया है, एक्स जो है वो नाम भी हो गया है। ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रमा का चंद्रयान 3 जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा पे लैंड किया था उस स्थान को शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अपनी झीलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया गया है? तो सुधार गृह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने झीलों का नाम बदलकर सुधार गृह रख दिया गया है। ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। ये भी आप लोग याद रखिए। 49 नंबर। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? तो विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का। राष्ट्रीय भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो अमृत उद्यान कर दिया गया है। जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। अगला पॉइंट है 51 नंबर का। WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो मंकी पॉक्स जो वायरस था उसका नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो काकोरी कांड हुआ था जो गोरखपुर के पास है उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के 392.1 प्रकाश वर्ष दूर स्थित और सूर्य के सबसे निकट तारे का नाम भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का। कारगिल के द्रास सेक्टर में की पॉइंट 41.5140 पहाड़ी 5140 पहाड़ी का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? तो गन हिल कर दिया गया। ये आप लोग याद रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इंडिया के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड में जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड था उसका नाम सुनील गावस्कर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर नाम क्या कर दिया है? तो PM पोषण योजना कर दिया गया है। जो मिड डे मील योजना थी उसका नाम PM पोषण योजना कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अफ़गानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान IEA हो गया है। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान हो गया अफ़गानिस्तान का नाम बदलकर। साथियों ये PDF जो है आप मिशन एग्ज़ाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें पढ़ जाएगी। आप वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है साबरमती घाट जो गुजरात में है उसका नाम बदलकर क्या कर रखा गया है? तो साबरमती का नाम बदलकर अटल घाट कर दिया गया है। साबरमती घाट का जो गुजरात में है उसका नाम बदलकर अटल घाट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में जो पर्यावरण भवन है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो पर्यावरण भवन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय भवन कर दिया गया। पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आप लोग इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। जो राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन था उसका महेश नगर हाल्ट नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो नुसंतारा जो है वो इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। इसको भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अंडमान निकोबार का नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर रखा गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो पीएम विकास कर दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। जो औरंगाबाद शहर था उसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर नया नाम का क्या कर दिया गया है? तो औरंगजेब लेन जो था उसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नोएडा के अमलतास रोड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिए। 68 नंबर देखते हैं, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गोवा में है उसका नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया? तो मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गोवा में है उसका नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो साथियों, एक क्वेश्चन आपके लिए है, बिहार जो इसी में बताया गया है, बिहार मखाना का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथियों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मिशन एग्ज़ाम जो यूट्यूब चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।